कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। समंदर सिर्फ आंखों को सुकून देने वाला नज़ारा भर नहीं है, इसके रंग, लहरों की आवाज़ और खुला हुआ आसमान मन को ठहरने की जगह देता है। स्क्रीन में सिमटी हुई जिंदगी से जब दिमाग थक जाता है, तनाव, उदासी और नेगेटिव इमोशंस हावी होने लगते हैं, तो ये जो ब्लू स्पेस आप देख रहे हैं, ये मन के लिए एक बेहतरीन सहारा बन सकता है। देखिए हुसैन, ब्रिटेन के पूर्व सैनिक डेव फिलिप्स की कहानी इसकी ताज़ा मिसाल है। अपनों को खोने का गम और सेना से जुड़ा गहरा ट्रॉमा उन्हें उस मोड़ तक ले गया जहां उन्होंने जिंदगी खत्म करने तक की सोची, लेकिन समंदर से जुड़ने के बाद जिंदगी की दिशा बदली और आज वो नाव से ब्रिटेन का सफर करके लोगों को मैसेज ऑफ होप दे रहे हैं। वैसे अमित, पानी से उपचार का विचार नया नहीं है, क्योंकि विक्टोरियन दौर में भी डॉक्टर्स अक्सर मरीजों को हवा बदलने के लिए समुद्र किनारे रहने की सलाह दिया करते थे। कई लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक ये भी है कि नदी, झील या फिर समंदर के पास वक्त बिताने से तनाव आपका कम हो सकता है, मूड अच्छा हो सकता है और मन करंट मूवमेंट पर टिक जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, नदी, झील या समंदर, इसे ब्लू माइंड कहा जाता है। दरअसल ये वो मानसिक अवस्था है जिसमें कंधों का तनाव ढीला पड़ता है, सांसें धीमी होती हैं और शरीर अलर्ट मोड से निकल करके स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब सुकून की मंजिल में आ जाता है। इसीलिए कई जगह पर सर्फिंग, तैराकी को ट्रॉमा, नशे की आदत और मेंटल प्रॉब्लम की सपोर्टिव थेरेपी के रूप में अपनाया जाता है। पानी में हल्केपन का एहसास, रिदमिक ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को शांत करने में काफी मदद मिलती है। और इस को हीलर के साथ जब योग, प्राणायाम और ध्यान जुड़ जाता है तो मन को बाहर की लहरों के साथ साथ भीतर का संतुलन भी मिलने लगता है। देखिए, मतलब ये हुआ कि योगाभ्यास तो आप कीजिए ही, जब भी मौका मिले तो पानी के करीब ज़रूर जाइए, दोस्त अहबाब के साथ जाइए और दिल जब घबराए तो समंदर के किनारे जाने का मौका बिल्कुल मत छोड़िए। तो समंदर के किनारे जब जाना है तब तो जाइएगा, लेकिन अभी हमारे साथ योगाभ्यास कीजिए। स्वामी जी हमारे साथ जुड़े, उनसे हम समझेंगे कि समंदर का किनारा आखिर इतना सुकून क्यों देता है। स्वामी जी जहाँ हैं वहाँ भी गंगा के तट पर ही स्वामी जी ने अपना सारा जो है एक तरीके से जो योग का पूरा सेंटर उन्होंने बना रखा है, जहाँ पर वो लोगों को बेहतर ज़िंदगी जीने का सबक देते हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है, सुप्रभात। स्वामी जी, हवा पानी जब बदलेगा बदलेगा, अभी तो योगाभ्यास का वक्त है। सुप्रभातम अमित जी। और आज हम अकेले ही नहीं है, हमारे साथ योगियों का पूरा टोला है। गैंग नहीं है, गैंग तो अराजक विध्वंसक तत्वों का होता है। यहाँ योगियों का संघ है हमारे साथ। देखो, छोटे योगी, बड़े योगी सब लगे हुए हैं एक साथ, और एडवांस योग चल रहा है मेरे दाएं भाई। हर रोज ऐसे हर घर में ये योग के संस्कार फैल रहे हैं और दृष्टि से लेकर के जीवन का सही दृष्टिकोण, मैं कहता हूँ विद्रोह, बगावत या अराजकता से न देश बनता है, न जीवन बनता है, न समाज, न राष्ट्र। देश का निर्माण योग से होगा, योग मूलक कर्म योग से होगा। जब हम अच्छे इंसान बनेंगे, हमारा जीवन श्रेष्ठतम होगा और श्रेष्ठतम रूप में हम अपने कर्तव्यों का, उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे, तब देश बनेगा, तब हमारी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण अच्छा रहेगा और तब कोई भारत विरोधी ताकतें देश में अराजकता नहीं फैला सकेगी। चलो, एक तरफ तो ये सहज योग, सूर्य नमस्कार। स्वामी जी, योगाभ्यास करते करते आपको मैं जरा समंदर के किनारे लिए चलता हूँ, एहसासों की दुनिया में, ख्यालों की दुनिया में। अब देखिए स्वामी जी, समंदर के किनारे पहुंचते ही कंधे बड़े रिलैक्स होने लगते हैं, चेहरे पे एक शांत भाव आता है और सांसें ठहर कर धीमी धीमी चलने लगती हैं। लेकिन घंटों मोबाइल, लैपटॉप पर बैठ कर के अपनी गर्दन, कंधे और अपर बैक को जिन्होंने बेकार कर लिया है, तो ज़रा उनसे स्ट्रेचिंग थोड़ी सी करवाइए, फिर ब्लू स्पेस में उनको लिए चलेंगे। और ब्लू स्पेस के क्या फ़ायदे हैं स्वामी जी, ज़रा वो भी बताइए। ये बहुत जरूरी है। रोज सूर्य नमस्कार,
रोज जो है ये हमारे साथ एडवांस योग रिद्धिमा जी से लेकर के हमारी सभी श्रद्धामयी बेटियां, हनुमान आसन, भूनमन आसन, और हमारे इधर सब योगी, क्या नाम बेटा, विकास जी से लेकर के, निपुण जी से लेकर के, हमारे करमीर जी से लेकर के सारे बच्चे कर रहे हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। साधारण दंड, भुजंग आसन, पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है, हनुमान दंड, और फिर अभ्यास के द्वारा तो ऐसे और ये ऐसे धीरे धीरे बैलेंस होता है। ऐसे इतना भी ना हो तो कम से कम इतना तो शुरू करें। और हम घर बैठे ही सबको गंगा का एहसास, हिमालय का एहसास, समुद्र के किनारे सैर करने का, घूमने का एहसास, गिरी गब्बरों का एहसास, और आदमी को वो आत्मविश्वास दिलाते हैं, उसको अपनी आत्म चेतना से, उसको अपने आत्म गौरव से, राष्ट्र गौरव से, अपनी निजता से जोड़ते हैं, अपनी चेतना के सूक्ष्मतम और शुद्धतम स्वरूप से जोड़ देते हैं कि व्यक्ति घर में बैठा सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे ब्रह्मांड को अपने भीतर अनुभव कर लेता है। कठौती में गंगा तो फिर मन चंगा, मन यदि चंगा तो फिर कठौती में ही गंगा। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ क्या खूब नज़ारा है, देखो ऐसे वृक्षासन, गरुड़ासन, ताड़ासन, स्ट्रेचिंग पूरी करवा दी देखो। और बच्चों ने तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस स्ट्रेचिंग कर दी है। हाँ, सहजता के साथ ऐसे ये पूरी लयबद्धता के समंदर साथ। के किनारे जाके और आपके साथ के करोड़ों प्रोग्राम करोड़ों में बच्चे, युवा सब प्रेरणा लेते हैं। स्वामी जी देखिए, समंदर के किनारे जाके जी वहाँ मेरे से भाई। आपके साथ प्रोग्राम करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हमने समंदर से विनती की तो समंदर हमारे स्टूडियो में आ गया है और समंदर की लहरों के किनारे खड़े होकर हम हाँ, आपसे गोवा बात से कर और रहे हैं। कई जगह से मैंने दिया है, समुद्र के किनारे से पूरा, लहरों के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, रेत पर चलने से पैरों सब आपको को, याद है? जी जी जी, स्वामी जी, रेत के ऊपर चलने से पैरों को असमान सतह पर संतुलन बनाना पड़ता है, जिससे एंकल, घुटने, जांग और हिप की जो मांसपेशियां हैं वो एक्टिवेट होती हैं और पैरों की जो कमज़ोरी है, जॉइंट्स की जकड़न है, ये सब दूर करने में इससे भी मदद मिलती है। तो स्वामी जी ज़रा कुछ जो वहाँ नहीं जा पा रहे हैं वो घर बैठे बैठे आपके साथ ज़रा सूक्ष्म व्यायाम कर लें और कुछ ऐसे आसन जो जॉइंट्स पेन के लिए, अकड़े हुए घुटनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। तो देखो, जो मेरे साथ दाएं बाएं हमारे योगी बच्चे कर रहे हैं ना, उतना ना कर पाए तो कोई बात नहीं, ये तो अजब गजब अप्रतिम योग कर रहे हैं। ऐसे जो न कर पाए कम से कम सहज योग तो करें और सूक्ष्म व्यायाम तो करें। अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबा लिया, जैसे मैंने कहा, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, चक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, सूर्य नमस्कार, वृक्षासन, गरुड़ासन, और ऐसे आगे पीछे पंजों को दबाना, यूँ गोल गोल घुमाना। फिर ये इतना तो शुरू कर दे, इतना भी शुरू कर दिया ना तो जीवन बहुत खुशनुमा हो जाता है। योग का सिद्धांत है, सारी खुशियां अपने पास हैं। पिंड में सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म वो खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख विद्यमान है। अपने पिंड में सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है। अपने भीतर सब ज्ञान है, अपने भीतर सब सुख है, शांति है, आनंद है, सब संवेदनाएं हैं। अपने ही भीतर सारा समाधान है। केवल समस्याएं गिनाने से बात न बनेगी, समाधान परक, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच हमारी होनी चाहिए। तो देखो, ये अभ्यास बटरफ्लाई, ये अभ्यास बैठे बैठे अब इतना भी कर लिया, कितनी ज़बरदस्त बढ़िया स्ट्रेचिंग हो जाती है पूरी शरीर की। अब
इधर हमारे बच्चे एडवांस योग कर रहे हैं दाएं बाएं। क्या अजब गजब नज़ारा है, बेटों का भी और बेटियों का भी। और रिद्धिमा जी ने और योगेश जी ने तो पूरा गजब ही ढा रखा है ऐसे सहजता के साथ। आज जो देखेंगे ना प्रोग्राम, अब कहीं अकड़न जकड़न नहीं, अकड़ जकड़ नहीं, पकड़ मजबूत हो जाएगी। अच्छा स्वामी जी, इस कार्यक्रम की खूबी ये है कि आपके साथ बात करते वक्त पूरा मेरा भी जो जहन का सिस्टम है वो रिवाइंड होता है और पुरानी बहुत सारी बातें शो के एतबार से याद आ रही होती हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रकृति के हिसाब से काम कर रहा है, चलता है, प्रकृति के करीब है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर खुद ब खुद पाई जाती हैं। अब जैसे मुंबई में स्वामी जी जब हम किसी ज़माने में थे तो सारा दिन थकने के बाद देर रात को हाजी अली के पीछे एक पत्थर पे आके बैठ जाते थे और पैर जो है समंदर की लहरों से बीच बीच में छुलता रहता था और सारी थकन कहाँ चली जाती थी दिन भर की। अभी इस कार्यक्रम को करते वक्त मुझे याद आ रहा है कि यार वाकई वो हम जो कर रहे थे वो सारी बातें आज हम बता रहे हैं। तो स्वामी जी, समंदर की लहरें मन को शांत करती हैं, लेकिन शरीर को मजबूत रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी। मन की शांति अलग है, शरीर की मजबूती अलग है। अब जो बढ़ता हुआ वज़न है, सुस्ती है, कमज़ोर मांसपेशियां हैं, अब इनसे कैसे मुक्ति मिलेगी? सूर्य नमस्कार, यौगिक जॉगिंग, दंड बैठक जैसे पावर योगा का जो सही ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए स्वामी जी? मांसपेशियां तो ऐसी होनी चाहिए। ये देखो बच्चे कितना अजब गजब कर रहे हैं ऐसे मुड़ जा रहे हैं जैसे कि हड्डी पसली कहीं इनकी पता नहीं कहाँ वो भंडारा खाने चली गई है। तो ऐसे पूरा तंत्र शरीर का इन्होंने ऐसे साध लिया है। तो एक तरफ तो ये अभी जो हमने प्रारंभ में ही 5 मिनट जो करवा दिया ना, इसको तसल्ली से 20-25 मिनट होले होले कर लें। और फिर जो है ओबेसिटी के लिए एक तो भुजंगासन 100 बार, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी, फिर ये सर्वासन यो ऐसे, ये भी 10, 20, 25, 50, 100 बार लंबे लंबे श्वासों के साथ। और फिर हाँ ऐसे। अब देखो, एक तरफ एडवांस योग, एक तरफ ये सहज योग, और जो दोनों से भी ना कर सके ऐसे पूरा दोनों पैरों से ना हो पाए तो ये सब अभ्यास एक एक पैर से करवाएंगे। और आज सबको स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक और बलवान बनाएंगे। शरीर से बलवान, पहलवान और वज्र फौलादी होना चाहिए हमारा शरीर। हाँ, शरीर से बलवान, हृदय से श्रद्धावान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, आचरण से गुणवान, शीलवान, दैवी संपद, नवधा भक्ति और सारे मानवीय मूल्यों से, ह्यूमन वैल्यूज, मोरल, स्पिरिचुअल वैल्यूज, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से, सब प्रकार की सनातन, शाश्वत, संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मानवीय, आध्यात्मिक, नैतिक मूल्यों से अनुप्राणित हो हमारा जीवन, वो योग सिखाता है हमें। तो देखो, एक तो ये अभ्यास पूरी रिलैक्स होने के लिए, फिर ये थोड़ा पवन मुक्तासन और मरकटासन, इतना तो ये कितने अच्छे है ना, यो और यो। मरकटासन के 2 अभ्यास भी कर लिए, यो और ये यो, ऐसे ऐसे। जो दोनों पैरों से न कर सके वो एक एक से ही कर लेना, ऐसे एक एक पैर को ऊपर उठाया, नीचे लेकर के आए, ऐसे। कितना अच्छा है ना, ऐसे ऐसे। और फिर यो ऐसे, पूरी सहजता के साथ। तो शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक। अच्छा, योग से ना हमारा तन, मन, जीवन, आचरण, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, पूरा चरित्र ही हमारा पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। ये है परम पावन परंपरा योग की, हाँ, अध्यात्म की। और ये है अपने पूर्वजों की सनातन शाश्वत विरासत। और इस योग में है
अपनी सारी समस्याओं का फिर समाधान। लो ये ऐसे। हाँ। तो बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के, बीमारों से लेकर के, पहलवानों से लेकर के, कमजोरों से लेकर के सब हमको देखते हैं। मोटे पतले हो जाते हैं, कमजोर तगड़े हो जाते हैं, रोगी निरोगी उपयोगी हो जाते हैं, सब एक दूसरे के सहयोगी हो जाते हैं, उद्योगी हो जाते हैं, कर्मशील बन जाते हैं और सब मिलजुल करके आत्मनिर्माण करते हुए राष्ट्र निर्माण और एक अच्छे युग के निर्माण में योग करते हुए अपना योगदान करते, अपना योग करते, सहयोग करते। लो सहयोग, योगदान। योग करने से ही सहयोग होगा सत्कर्मों में, योग करने से ही अच्छे कामों में योगदान करेंगे, अपना भी निर्माण होगा, राष्ट्र का भी निर्माण होगा। और ये आत्मनिर्माण, राष्ट्र निर्माण का पूरा अनुष्ठान 7:56 पर इंडिया टीवी पर रोज प्रारंभ हो जाता है। तो देखो अब सब की अकड़ हमने निकाल दी है साहब, और अकड़ तो सभी की निकलती है, सत्ता वाले हो या विपक्ष वाले हो। पसंद नहीं है सर ऊपर वाले को किसी भी प्रकार से है ना अकड़ स्वामी जी? कहीं पर भी नहीं, किसी की चलती नहीं। हाँ, अकड़ पसंद नहीं ऊपर वाले को, वो तो खैर, और इसीलिए अकड़ कहीं भी हो उसे। स्वामी जी अच्छा देखिए, नदी का किनारा हो, झील या समंदर का किनारा, यहाँ लोग ज़्यादा पैदल चलते हैं और एक्टिव रहते हैं। अब इसकी वजह से वज़न काबू में रहता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। मोटापा स्वामी जी जो है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ में पेट और पैनक्रियाज को सक्रिय रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए कौन से अभ्यास किए जाएं? एक तो आप जो करवा रहे हैं मंडूकासन, ये भी पैनक्रियाज के लिए बड़ा फायदेमंद है। एक तो ये मंडूकासन, योगा मुद्रासन, बैठ करके दो में से एक भी कर ले कोई। जो वज्रासन में बैठ सके वज्रासन में, शेष पद्मासन में, जो बैठ सके पद्मासन में। ऐसे हम तो एक रिदम के साथ करते चले जाते हैं। और एडवांस योग ना भी बन पाए तो चलो बच्चों सब शीर्षासन करो। दाहिनी ओर बच्चे शीर्षासन कर रहे हैं और बाईं ओर सब बच्चे सर्वांग आसन करो। हाँ, शीर्षासन, सर्वांग आसन हर दिन करने की आदत डालें। और एडवांस योग तो दाएं बाएं चल ही रहा है आज। ये जबरदस्त डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस कभी होंगे ही नहीं लाइफ में। लो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन, ये पैनक्रियाज के लिए और पेल्विक हेल्थ के लिए, पेल्विक हेल्थ एंड गट हेल्थ के लिए। पवन मुक्तासन कपालभाति के साथ, चाहे ऐसे हाथ रख करके कर लो, पंजे नीचे दबे हुए, एरिया नितंब के ऊपर लगी हुई, और ऐसे ये, और ये उत्तान पादासन बहुत ही जबरदस्त है। ये दो ही आसन पर्याप्त है। फिर शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुगिरी, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ दे देते हैं। उच्च रक्तचाप के लिए मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ दे देते हैं। थायराइड भी है, उससे वजन लॉस हो रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है, आँखें बाहर हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो थायरोग्रिड धनिए के पानी के साथ दे देते हैं। यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, यूरिन लीकेज है, चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि एक और लौकी का जूस के साथ दे देते हैं, अंदर से पूरा शुद्ध कर देता है। तो ये पेल्विक हेल्थ के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, से तो बंद और थोड़ा शरीर हल्का फुल्का हो तो ये पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन भी कर लेगा, ये तो बहुत ही अच्छा है। और हाँ, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जैसे अभी सब बच्चों ने किया शीर्षासन, सर्वांगासन, अब तो ये उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन कर लो सब बच्चे। ओहो, ऐसे ये सब योग देख देख करके सबको खूब प्रेरणा मिलती है। योग करो, उद्योग करो, सहयोग करो, और योग करते करते राष्ट्र निर्माण में योगदान करो। ये है योग का वैयक्तिक और सार्वभौमिक, सर्वहितकारी, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक स्वरूप। योग सहयोग, योग उद्योग,
योग और योगदान, ऐसे एक स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान परम वैशाली भारत के निर्माण में योगदान। रोग मुक्त, बीमारी बुराइयों से मुक्त, बीमारियां बुरी ताकतें घात लगाए बैठी हैं, चाहे देश हो या देह को, उसको तबाह करने के लिए। तो देखो ये शीर्षासन, ये भी हम इसलिए करवा देते, बहुत जरूरी है। उष्टासन, पूर्ण उष्टासन तो सब बच्चों ने बहुत गजब का किया। आज हमारे साथ बहुत सारे योगी हैं। हाँ, तो एक बार पीछे झुके, एक बार आगे झुके, आगे झुके तो मंडूकासन, शस्कासन, पीछे झुके उष्टासन, तो सब इतना तो सबसे होगा, इतना तो सब कर। ये स्वामी जी आज बात ब्लू स्पेस के फायदे की हो रही है, शशकासन ऐसे। तो शायद आपने भी कभी सुना हो स्वामी जी, इसके फायदे से जुड़ा एक गाना भी बन गया था, आज ब्लू है पानी पानी, पता नहीं क्या क्या उसमें है आगे, और काफी अच्छा। हाँ चर्चाओं में भी रहा काफी। स्वामी जी देखिए, ब्लू स्पेस में तनाव कम होने की वजह से कार्टिसोल घटता है और शरीर अलर्ट मोड से स्टेट ऑफ रेस्ट में आता है, सुकून की मंजिल में आता है। तो हाई ब्लड प्रेशर, तेज धड़कन और हार्ट पर बढ़ते तनाव को ज़रा कम करने के लिए अब ब्लू स्पेस जहां नहीं पहुंच पा रहे लोग, तो घर ही में है, तो जाहिर ये सारी चीज़ें बढ़ी हुई हैं उनकी, ब्लड प्रेशर और तनाव सब बढ़ा हुआ है, ज़रा इनको काबू में करवाइए। कम से कम सहज रूप से कपालभाति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक और अनुलोम विलोम, और कम से कम 2 अभ्यास, एक ये गोमुखासन, हाँ ऐसे, और एक स्कंध संचालन, यो और फिर यो। अर्जुन की छाल दालचीनी, मैं कहता हूँ 3 चीज़ें कोई पी लेना, जो भी अनवांटेड चीज़ अंदर बढ़ी हुई है, जैसे कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट बढ़ा हुआ है, कॉपर बढ़ा हुआ है, मरकरी बढ़ा हुआ है, कोई भी मेटल बढ़े हुए हैं, वेट बढ़ा हुआ, कुछ भी गड़बड़ झाला है, गोधन और अर्जुन की छाल दालचीनी, और तीसरा है लौकी या पेठे का जूस। लो गजब है साहब, ओहो अप्रतिम, इनक्रेडिबल, बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही इफेक्टिव है ये तीनों चीज़ें। खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल दालचीनी और दे देते हैं। आहा, पेस मेकर की जरूरत नहीं, बाईपास एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं, हार्ट डिजीज रिवर्स हो जाती है। देखो गलत फहमी संसार में फैला दी कुछ ड्रग माफियाओं ने, मेडिकल माफियाओं ने, कि एक बार बीपी हो गया तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। अरे भाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी शीतकारी कर लो, बीपी पहले दिन से ठीक लो, और मुक्तावटी लौकी की जूस के साथ पहले दिन से शुगर रिवर्स। तो खान पीन कंट्रोल करो, खीरा टमाटर के जूस के साथ मधुनाशी मधु ले लो। पहले दिन से कोलेस्ट्रोल का बैलेंस, लौकी का जूस पी लो, लिपिडोम ले लो। पहले ही दिन से स्ट्रेस गायब, मेधावटी ले लो, नींद भी बढ़िया आएगी। तो ये गलत फहमियाँ हैं लोगों में कि एक बार बीमारी होगी। अरे एक बार कोई आदमी गरीब रह गया, कमजोर रह गया, अरे ताकतवर हो सकते हो ना, आप जैसे गरीब से अमीर हो सकते हो, बेपढ़े लिखे अनपढ़ हो, उससे पढ़े लिखे विद्वान हो सकते हो, इलिटरेट लोग लिटरेट हो सकते हैं, जो पॉवर्टी में जी रहे हैं वो अमीर हो सकते हैं। तो जो बीमार हैं, जिनको एक बार मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर, किडनी की कोई भी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रोल, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी हो गया, अरे मनुष्य में तो अप्रतिम सामर्थ्य है। आप अपने सब रोगों पर, अपनी सब बीमारियों पर, सब बुराइयों पर, सब कमजोरियों पर विजय पा सकते हो, पूर्ण स्वाधीन होकर के, पूर्ण स्वस्थ होकर के जी सकते हो। रोज संदेश यही देते हैं हम ऐसे। स्वामी जी, समंदर के पास की साफ हवा और धीमी सांसें फेफड़ों को खुलने का एहसास कराती हैं, मतलब सीना खुल सा जाता है। तो जाहिर है कि अब जो लोग घर में बैठे हैं उनको अगर वो वाला फ़ायदा चाहिए समंदर के किनारे वाला, तो आपके साथ योग करना पड़ेगा। तो कम होती लंग कैपेसिटी स्वामी जी, और सांस फूलने, अस्थमा और कमज़ोर रेस्पिरेटरी मसल्स के लिए कौन से अभ्यास किए जाए? इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। लोगों का दम घुटा जा रहा है, चारों तरफ पोल्यूशन, रेडिएशन, इतना ज़्यादा धुआं धक्कड़ है चारों तरफ। उसके लिए
चलो बच्चों, फिर से दोबारा से सब चक्रासन करो। देखो बच्चे खड़े होकर के चक्रासन कर लेते हैं, गिरते नहीं है। चक्रासन किया, पीछे झुक गए, चक्रासन, उष्ट्रासन, हाँ, फिर पूर्ण उष्ट्रासन। चलो ये खड़े खड़े झुक जाओ, क्या बात है। हाँ, ऐसे जबरदस्त संतुलन है ये चक्रासन, फेफड़ों को पूरा खोल देता है। चलो अब चक्रासन में ही, अब चक्रासन में, चलो उष्ट्रासन में आ जाओ। चक्रासन से ही उष्ट्रासन में आ जाते हैं बच्चे। हाँ चक्रासन से उष्ट्रासन में आ गए, अभ्यास है ना इनका। और इधर लो, चक्रासन से तो पूर्ण उष्ट्रासन में आ गए। जो इतना भी ना कर सके वो ऐसे कर ले, ये भस्त्रिका कर ले, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम। चलो बच्चों, अब बैठ करके गोमुखासन करो। गोमुखासन फेफड़ों के लिए बड़ा अच्छा है। गोमुखासन, गोमुखासन कितना अच्छा है और कितना सरल है। गोमुखासन, और फिर ये बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं राज कपोतासन। पहले गोमुखासन करेंगे और फिर चलो सब बेटियां तो कर रही है, राज कपोतासन करो बेटियों आप तो। और सब बाई तरफ बेटे सब हमारे पतंजलि गुरुकुलम के ऋषि कुमार है, ये योगी बालक हैं हमारे, और ये ब्रह्मवादिनी योगिनी बेटियां हैं हमारी। लो, राज कपोतासन बेटियां कर रही हैं और इधर गोमुखासन चल रहा है। ऐसे फेफड़े तो फिर ब्रोन को 2-2, 4-4 सुबह दोपहर शाम ले लें। खाने के बाद स्वासारी या स्वासारी, अवलेह स्वासारी, प्रवाही स्वासारी, क्वाथ या मुलेठी का क्वाथ, और हाँ चना और काली द्राक्ष धो करके अच्छे से। साहब चना उसको धोना नहीं हो तो सूखा ही खाना कफ में, ओहो, और द्राक्ष खाली, पूरा अंदर का कफ खत्म, नया बनेगा नहीं, पुराना कफ गायब। खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद स्वासारी। नाक में अणु तेल डाल लें। मैं भी इतने लोगों से मिलता हूँ और चारों तरफ कभी ठंडी कभी गर्मी इतना सब रहता है, तो सुबह किसी दिन अणु तेल, किसी दिन बादाम रोगन, किसी दिन तो मैं ज्योतिषमती डाल लेता, पूरा अंदर तक सब आड़ कबाड़ बाहर हो जाता है। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 63 अरब किलोमीटर लंबा डीएनए का ट्रैक, 37 ट्रिलियन सेल्स, और उनमें एक एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक दिव्य ऊर्जा तरंगे डिवाइन सिग्नलिंग होने लगती है डीप ब्रीदिंग से। इसीलिए डीप ब्रीदिंग, कपालभाति, उज्जाई, होल्ड करके रखना आधा मिनट तक, दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना, अनुलोम विलोम, और इसमें भी सूर्य भीति, दाएं से लेना, बार बार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, सूर्य भीति। इससे कफ, कोल्ड, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी सब दूर हो जाता है, वात रोग, और हाँ पित्त बढ़ा हुआ, बीपी बढ़ा हुआ तो चंद्र भीति, बाएं से लिया, दाएं से छोड़, शीतरी शीतकारी। ये है योग विद्या। आहा, कहाँ कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। इतनी ऊंची योग विद्या होने के बाद भी हम बीमार रहे, लाचार रहे, ये तो हमको शोभा नहीं देता। इसलिए आओ अपने पूर्वजों की इस योग विद्या को, इस योगमय जीवन पद्धति को, योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, आचरण को अपनाओ और 100 साल का निरोगी जीवन पाओ। पश्येम सरदा सतम, जीवेम सरदा सतम, श्रूयाम सरदा शतम, प्रब्रवाम सरदा शतम, अदीनाः स्याम सरदा शतम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास इसी भेद की ऋचा को कहते हैं, अल्प आयुनि केयुनि उपीड़ा, अल्प आयुनि कवने उपीड़ा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, दैहिक दैविक भौतिक तापराम राजन काहु व्याप मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तो ऊपर वाले को याद करते रहिए, गुरु हरि के सन्मुख हो और योग करते रहिए। सही तभी रघुपति भक्त। अच्छा स्वामी जी, अगर समंदर के किनारे नहीं जा पा रहे हैं, नदियों और झील के किनारे नहीं जा पा रहे हैं, तो वहाँ जो फायदा मिलता है वो हमने घर घर पहुँचा दिया है। वो फायदा योग के जरिए, इंडिया टीवी के जरिए लोगों के घरों तक पहुँच रहा है, और घर बैठ करके लोग योग करते हुए वो सारे फायदे हासिल कर सकते हैं। अच्छा हुसैन, आप अगला विषय लें स्वामी जी, क्योंकि लगातार समंदर की बात हो रही थी। स्वामी जी, समंदर का पानी खारा होता है, उसमें नहाना, और जो
नदी का पानी होता है, मीठा पानी बताया जाता है, या फिर जो तालाब का पानी होता है। चलो, स्वामी जी, मेरा इनका क्या असर होता है शरीर पर, मनुष्य पर? अगर आप नहाते हैं, समुद्र में नहाने से क्या फायदा, या फिर मीठे पानी में नहाने का क्या फायदा? ऐसे आजकल तो लोग बाथरूम में भी नमक, और 5 स्टार होटलों में तो नमक की पूरी बोतल ही भर के रखते हैं जी कभी कभी खारे पानी से नहाने से सारी बॉडी के नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो चलो, बच्चों ने तो मयूर आसन बहुत अच्छा किया, थैंक यू। अब बैठ करके प्राणायाम करो। तो सप्ताह में 15 दिन में या महीने में एक बार समुद्र के पानी से नहा लेना चाहिए, नमक वाले पानी से। उससे सारे नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। नज़र उतारते हैं तो वो नमक, मिर्ची और राई ये वार के और उसको आग में डाल देते हैं। उससे सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस मर जाते हैं। भूत प्रेत तो अलग कहानी है। तो ऐसे जब हम गंगोत्री जाते हैं तो गंगनानी में वहाँ पहाड़ से ऐसा गरम गरम पानी, सल्फर वाला पानी होता है, ऐसा इतना, उसमें जहाँ सीधा पड़ता है वहाँ तो घुस भी नहीं सकते, थोड़ा दूर घुसना पड़ता है जब थोड़ा सा वो ठंडा हो जाता है। सुहाता ओहो। तो ये यहाँ पर भी सोहना के पास भी एक झरना है। चौधरी देवीलाल जी वहाँ रोज आया करते थे नहाने के लिए। गुरुग्राम के पास स्वामी जी। जब भी उनको रोज तो नहीं, जब समय मिलता था तब चले जाते थे। क्यों? हाँ, उससे ये खाज खुजली दूर हो जाते हैं। तो अलग अलग जगह का पानी भी एक जैसा नहीं होता साहब। पानी भी सैकड़ों तरह का होता है। मिट्टी भी एक जैसी नहीं होती, हवा भी सब जगह की एक जैसी नहीं होती। अरे दूध भी सबका एक जैसा नहीं होता। गधी का दूध अलग, बकरी का दूध अलग, शेरनी का दूध अलग, ऊँटनी का दूध अलग, गाय का दूध अलग, भैंस का, बकरी का, सबका अलग अलग उसके मेडिसिनल कंपाउंड अलग अलग है। तो सब अनाज एक जैसे नहीं, सब साग सब्जियाँ एक जैसी नहीं, सब चैनल एक जैसे नहीं, सब एंकर एक जैसे नहीं। सब एंकर यदि हुसैन जी, अमित जी जैसे हो जाएं, दीपिका जी, ईशा जी जैसे हो जाएं, मीनाक्षी जैसे, तो क्या कितना अच्छा हो जाए। एंकर में एंगर ही नहीं होगा, फिर वो समाचार पढ़ेगा, समाचार के साथ अत्याचार नहीं करेगा, समाचार सुन के भी उसका उपचार हो जाएगा। लो, तो स्वामी जी, मतलब ये कि हफ्ते 10 दिन में जो है नमक वाले पानी से नहाया जा सकता है। नमक मिर्चे से नज़र उतारनी है, लेकिन मिर्चे वाले पानी से नहाना बिल्कुल नहीं है। नमक वाले से नहा सकते हैं, वो फ़ायदे का है। स्वामी जी, अब ज़रा सा हाँ, नहीं किसी ने गलती से उसमें मिर्ची उर्ची डाल के नहा ली तो बस तड़के वाला पानी। हाँ, इसीलिए डिस्क्लेमर मैंने लगा दिया उसको। स्वामी जी देखिए, लगातार तनाव की वजह से पेट और आंतों और पाचन पर बुरा असर पड़ता है। एसिडिटी, कब्ज़ और गैस, इसके अलावा इरिटेबल बाउल जैसी परेशानी भी लोगों को परेशान करती है। और इसका सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये पेट की दिक्कत दिमाग पे भी हावी हो जाती है। तो ज़रा इससे कैसे निकलना है, पाचन तंत्र कैसे मजबूत होगा? हाँ, अरे गट ब्रेन का इस ब्रेन से बड़ा संबंध है। हाँ, तो एक तो मंडूकासन और योग मुद्रासन। चलो बच्चों, योग मुद्रासन करो ऐसे। मंडूकासन, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन जो पहले बता चुके। गट हेल्थ, पेल्विक हेल्थ के लिए बड़ा जबरदस्त। सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पिए, खाली पेट। आजकल मौसमी फल बहुत अच्छा है, नाशपाती खाएं, सारी गंदगी साफ। और जिनके पेट में बहुत ही कचरा भरा पड़ा है, नाशपाती का जूस पी लें 2 से 4 गिलास। आहा, पूरा पेट साफ ऐसे हो जाएगा जैसे झाड़ू पोछा करके जब तेज बरसात में जैसे पेड़ नहा धो करके कितने बढ़िया लगते हैं, ऐसे अंदर की धुलाई सफाई। नाशपाती खाएं, अनार खाएं, सेब खाएं, पपीता, बग्गू गोसा खाएं, अंकुरित खाएं। और खाने के पहले भी थोड़ा अनार और थोड़ा अंकुरित और थोड़ा सलाद आदि खा लेते हैं। और बाद में सब्जी में सबसे अच्छी लौकी तोरी हम रोज खाते हैं। आहा, पेट एकदम फर्स्ट क्लास। देखो ऐसा पेट रहना चाहिए। हमारे बच्चे दाईं तरफ बाईं तरफ योगी बच्चे हैं आज, कितने अच्छे इनके पेट हो रखे। मंडूकासन, योग मुद्रासन। हाँ चलो बच्चों, सब पवन मुक्तासन करो बिटिया। हाँ, बहुत जबरदस्त है। आहा, करते करते ही आहा पूरा आनंद आ जाता है। जिनको पेट में गैस भी हो ना, तो करते करते ही गैस भी पास ऑन हो जाती है।
फिर दिन भर पटाखे नहीं फूटते। नहीं तो जब समूह में बैठे हो 4-5 व्यक्ति और नीचे से पटाखा सब फूटे और उसमें भी पेट गड़बड़ हो तो पूरा एटम बम सा छूटता है, विंड पास होती है। ये मंडूकासन पहले ही करके अपने घर में पास करके जाया करो। पवन मुक्तासन, मंडूकासन, ये बड़ा गजब है। और लिवोग्रिड ले लो साहब, खाने के बाद द्राक्षासव, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, जिनको कब्जा भयारिष्ट, जिनको कोलाइटिस जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आप बता रहे थे, कोलोग्रिड, और खाने के बाद कुटज घनवटी। आहा, कुटज घनवटी बड़ी ज़बरदस्त है। और दही और अनार खा लो, पेट एकदम बंद जाता है। दही में ये सब गोल खा लो, दस्त बंद हो जाएंगे। हाँ, पेचिस, कोलाइटिस। और दूध में, गर्म दूध में ये सब घोल ले लो, फिर पेट लग्जेविटी का काम करता है। थोड़ा गुलकंद ले लो, ये सब चीज़ें हम बताते हैं, बनाते भी हैं। और मंडूकासन, पवन मुक्तासन, ओहो, उत्तान पादासन भी लंबा करो बेटियों, लंबा उत्तान पादासन, ठहरना पड़ता है आधा 1 मिनट। तब पैल्विक हेल्थ, गट हेल्थ एकदम फर्स्ट क्लास। लोग थोड़ी देर करते हैं तो फिर ढीला छोड़ देते, करो थोड़ी देर रोक के रखो, 1-2 मिनट ऐसे रोक के रखो, करते करते पता लगेगा क्या। और कपाल बहाती और कर लो, क्या गजब का लाभ होता। तो पवन मुक्तासन, स्वामी जी आज देखिए ब्लू स्पेस की आज हमने बातें की तो एनसीआर वाले प्रशासन और सेतुबंध सर्वांगासन कर ले तो और अच्छा हलासन। स्वामी जी एनसीआर वाले कितने लकी हैं कि हमारे पास तो समंदर है पूरा, जी मेरे भाई। जिसमें हम अक्सर ग्लेशियर देखने के आदी रहे हैं, हालांकि हमने काफ़ी वक्त से उसकी खैरियत नहीं ली है। बहरहाल तो जहाँ कहीं भी समंदर है, नदियाँ हैं, उसके किनारे जाइए, और नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम रोज़ाना इंडिया टीवी लगाइए सुबह 8 बजे और स्वामी जी के साथ योग करिए, फिर देखिए सारे फ़ायदे आपको अपने कमरे के अंदर ही हासिल हो जाएंगे। तो योग करते रहिए और सेहतमंद रहिए। स्वामी जी अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 7:56 पर। जब तक पूरा देश और दुनिया रोग मुक्त नहीं हो जाती, योग युक्त बनाने का हमारा अभियान जारी रहेगा। बोले भारत माता की जय। जय। प्रणाम स्वामी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।